हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फाइनेंशियल्स। आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल्स चैनल पे। और जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर वेडनेसडे को एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, सो आई एम राइट हियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो यार सब लोग बात तो करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में, कंपाउंडिंग, मतलब पेशेंस इज द की टू सक्सेस, और बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। बट हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं, या सिर्फ हम लोग सुन के बैठ जाते हैं। एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि कंपाउंडिंग होती क्या है एक्चुअली में। कैसे कंपाउंडिंग का यूज करके, विच इज कॉल्ड द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंडिंग आठवां अजूबा कहलाता है दुनिया का। तो कैसे हम उस कंपाउंडिंग को यूज करके हमारे सारे फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर आप एक पेरेंट बनने वाले हैं, तो कंपाउंडिंग का यूज करके आप ना सिर्फ अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि उसका रिटायरमेंट तक भी सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले अपने एक इंस्टा रील्स में छोटा सा एग्जांपल 15 सेकेंड में समझाया था कि आप कैसे 1 लाख रुपए से 9 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं। सो आज उसी को मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, सो एंड तक बने रहिए। जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ वो एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है, बहुत ही मतलब एक मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ 12% रिटर्न का। एक म्यूचुअल फंड है जो कि 12% रिटर्न अगर आपको देता है, तो वो आपके एक लंपसम अमाउंट होता है, जो कि हम साथ इकट्ठा अमाउंट हम लोग एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं। म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स या फिर ETF XYZ, किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम लोग एक इकट्ठा अमाउंट इसमें डालते हैं, उसको लंपसम अमाउंट बोलते हैं। तो एक लंपसम अमाउंट पे 12% रिटर्न से आप 30 साल में और फिर नेक्स्ट 30 साल में, दैट इज टोटल 60 ईयर्स में, आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं, हम लोग एक उस एग्जाम्पल को लेके बात करने वाले हैं। और 12% रिटर्न एक बहुत ही मिनिमल रिटर्न है इंडियन मार्केट्स को लेके, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग इकॉनमी, और 12% रिटर्न तो बहुत ईजी है म्यूचुअल फंड्स में मिलना। सो 12% रिटर्न इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट अचीवेबल। और मैं आपको विद प्रूफ SIP कैलकुलेटर के साथ में ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने 1 लाख रुपए को कन्वर्ट कर सकते हैं 9 करोड़ रुपए में विद इन 60 ईयर्स। लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर आप एक पेरेंट हैं, 9 करोड़ रुपए अपने बच्चे को एक साथ देना बहुत बड़ी बात होती है, बट अगर 1 लाख रुपए अपने बच्चे को दिए जाए तो वो बहुत छोटी चीज़ लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप एक पेरेंट बने हैं एंड आज आप कोई भी बेबी का फंक्शन करते हैं, तो उसमें ही काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं। बट अगर आप वहीं 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में लगाए जो कि 12% रिटर्न दे रहा है आपको, वो अमाउंट जब तक वो अपना रिटायरमेंट अचीव कर रहा होगा बच्चा, उसके 9 करोड़ रुपए हो सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको एक SIP कैलकुलेटर के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो अपन देखते हैं कैसे 1 लाख रुपए 9 करोड़ रुपए तक बन सकते हैं। सो गाइज, दिस इज द SIP कैलकुलेटर। आप कोई भी SIP कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। सिंपली गूगल पे सर्च करिएगा एंड SIP कैलकुलेटर, आप किसी भी SIP कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैंने 5paisa.com का SIP कैलकुलेटर यूज किया है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस। यहाँ पे हम लोग SIP एंड लमसम, दो ऑप्शन है, हम लोग लमसम की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हम लोग डालेंगे 1 लाख रुपीज। I want to invest for a period of, let's take example, for 30 years and with expected return हम लोगों ने 12% की बात करी थी, दैट इज वेरी अचीवेबल। और अगर हम लोग 1 लाख रुपए 30 साल के लिए 12% के रेट पे किसी भी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, द अमाउंट वी विल गेट इज 29,95,951 रुपीज। दैट इज क्लोज टू 30 लाख रुपीज। सो क्या आप देख सकते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कैसा आपका 1 रुपया 30 रुपए हो गया है सिर्फ 30 साल में। और अगर यही चीज हम लोग सिर्फ 30 साल की जगह 60 साल करते हैं इसको, 1 lakh rupees I want to invest for a period of 60 years with expected return of 12%. The amount you will get is 8 crore 97 lakh 57,252 rupees. That is approx 9 crore rupees. Can you see this graph? Can you all see this graph? ये months हैं, 0, 36 months, 72 month, 108 months, 144 months. कैसे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के मंथ्स में आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, बहुत ही धीरे वैल्यू से बढ़ रहा है। मतलब स्टार्टिंग के 252 मंथ्स में आपको सिर्फ 10 लाख रुपए मिले, 1 लाख के सिर्फ 10 लाख में स्टार्टिंग के 250 महीनों में। बट नेक्स्ट 250 महीनों में अगर हम लोग बात करें तो वही अमाउंट 1,17,82,845 रुपए हो गया है अगले 250 महीनों में। और अगर नेक्स्ट 250 मंथ्स की बात करें तो वही 1 करोड़ का अमाउंट आपके बढ़ के 9 करोड़ रुपीज हो गया है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे आपका 1 लाख रुपया 9 करोड़ रुपए हो गया अगले 60 साल में। तो ये है कंपाउंडिंग पावर गाइस। कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग एक रीजन की वजह से एट्थ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा गया है। सो अगर आप लोग कंपाउंडिंग के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हम लोग बदलाव के साथ बदलेंगे नहीं तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। और हम लोगों को पीछे नहीं रहना, हम लोगों को बदलाव के साथ आगे बढ़ना है, उस बदलाव को एक्सेप्ट करके। वी हैव टू बी अडेप्टेबल टू एक्सेप्ट द चेंज। सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू गाइज इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर एक कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत लोगों की हेल्प कर सकता है, सो प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। So see you guys on next Wednesday. Meanwhile, you can follow us on Instagram handle _financials_ and you can message me on Insta and tell अगर आपको कोई भी issue आ रहा है, कोई भी problem आ रही है finance से related, so we can solve that. और till then, happy financing. Bye bye.